भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है। इसे विविधता में एकता का स्वरूप भी माना जाता है, धर्मगुरु भी कह सकते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश से भी हमारी पहचान है, और हमारी एक सबसे खास पहचान है हमारे गांव से, जिसे हम भारत का दिल भी कहते हैं। हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं गांव को लेकर एक अलग अपनापन होता है, एक लगाव होता है। हमारे गांव की संस्कृति, वहां के रीति रिवाज और सबसे जरूरी हमारे खेत और खेतों में काम करने वाले हमारे किसान, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे अन्नदाता जो होते हैं, पर हमारे खेतों से एक चीज विलुप्त होती जा रही है, जिसे मोटा अनाज कहते हैं। इंग्लिश में इसे मिलेट्स कहते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों से मोटे अनाज के बारे में जरूर सुना है, जैसे कि मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, सांवा, टांगुन, कोदो, इन सब का नाम तो सुना ही है, पर बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इसे देखा भी है। तो हमारे इस कार्यक्रम ऋषि कृषि में हम आज जानेंगे इस मोटे अनाज के बारे में, और इस विषय पे हमें विशेष जानकारी देंगे प्रसिद्ध पर्यावरण एवं कृषि विशेषज्ञ श्री भुवनेश्वर पांडे जी। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज मैं सभी श्रोता बंधुओं को मोटे अनाज के बारे में बताऊंगा। भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर आदिकाल से मोटे अनाज की खेती होती चली आ रही थी, किंतु विगत कुछ वर्षों में इसकी खेती में कमी आई। लेकिन वर्ष 2018 में भारत सरकार ने मोटे अनाज के महत्व को बहुत गंभीरता से समझा और मोटे अनाज का वर्ष मनाया। भारत सरकार के ही पहल पर आज संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रहा है। मैं सभी दर्शक बंधुओं को बताना चाहता हूं कि मोटा अनाज क्या है। मोटा अनाज भी एक प्रकार से खाद्यान्न है, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सांवा, कोदो, मड़ुआ, टांगुन, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। आज पूरे देश में जगह जगह पर मोटे अनाज के लिए गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार द्वारा इसके बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं मोटे अनाज के बारे में सभी श्रोताओं को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि जो इसमें पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन, प्रोटीन आदि, ये पाचक भी हैं और स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। इसके प्रचुर मात्रा में भारत देश में खेती करने की सरकार ने योजना बनाई है और किसानों को प्रोत्साहित करके सरकार चाहती है कि वो मोटे अनाज की खेती करें, क्योंकि मोटा अनाज सुपर फूड है। आप सभी दर्शक भाइयों को मैं यह भी बता दूं कि धान और गेहूं से भी बढ़िया इसमें स्वाद होता है। अगर बनाने का तरीका हम लोग जान जाएं, सीख लें, तो मोटे अनाज की रोटी, मोटे अनाज की खीर, मोटे अनाज का समोसा, मोटे अनाज का डोसा, मोटे अनाज की बर्फ़ी, मोटे अनाज का बिस्कुट, मोटे अनाज का कई और अन्न तैयार किया जाता है, जिसको खाने पर बहुत अच्छा स्वाद मिलता है और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है। अभी हाल ही में मोटे अनाज का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न दिया। श्री अन्न से समृद्धि,
मैं समझता हूँ आप लोग अगर मोटे अनाज की खेती करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे तो प्रचुर मात्रा में इसका उत्पादन होगा और घर घर मोटे अनाज का भोजन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। मोटे अनाज के भोजन का प्रयोग करने से जो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, पूरे भारत देश की है बल्कि दुनिया की समस्या है कि लोग डायबिटीज़ जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उसके शिकार हो रहे हैं। ऐसी गंभीर बीमारियों में भारी कमी आएगी, सबसे बड़ा यही लाभ दिखाई दे रहा है। दूसरा लाभ ये है हमारे दर्शक बंधुओं कि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही है, उसको बचाया जा सकता है। इसके खेती से, इसके उत्पादन से न तो किसान को नुकसान है, न तो उपभोक्ता को नुकसान है, न तो मिट्टी को नुकसान है, न तो पर्यावरण को नुकसान है। यानी दूसरे शब्दों में किसान को लाभ, उपभोक्ता को लाभ, मिट्टी को लाभ और पूरे पर्यावरण को लाभ है। मोटे अनाज की खेती हर प्रकार की ज़मीन में की जा सकती है, कम उपजाऊ वाली ज़मीन में भी पैदा की जा सकती है और मोटे अनाज की फसलों को कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पानी की बचत होती है। मैं बताऊं उपभोक्ता बंधुओं, उत्पादन, लाभ और निरंतरता, ये 3 शब्द याद रखने हैं हमेशा कि उत्पादन हो तो उससे लाभ मिले और ये लाभ निरंतर मिलता रहे तो हमारे समाज में गरीबी नहीं होगी, आर्थिक समृद्धि होगी और मोटे अनाज के सेवन करने से लोग स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा विश्व मोटे अनाज के सेवन करने से सुखी और स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आज ही से मोटे अनाज को अन्न के रूप में सेवन करना प्रारंभ कर दें। सबके स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।